26 जनवरी को कुछ घटना चक्कर ऐसा घटा जिस चक्कर से हमारे आंदोलन को एक सेटबैक हुआ। उनका जितना रोल है मीडिया उससे ज़्यादा वो कर रहा है, क्योंकि आंदोलन जब हम चले थे तब भी ये सोचकर चले थे कि आंदोलन बहुत लंबा हो सकता है। For close to 3 months now, we're witnessing what can unarguably be called as one of the largest farmers' uprisings in post-colonial India. Today we're here at the Singhu border, which has emerged as the epicenter of these protests, and joining us is Dr. Darshan Pal, an MD in anesthesia. He is a leader of the Sanyukt Kisan Morcha, which is a united front of over 40 farmer unions which are leading these protests. So first of all, thank you so much sir for joining us. सरकार के साथ जो बातचीत है वो एकदम एक स्टैंड स्टिल पर आ चुकी है, और एक बहुत ही बड़े मीडिया के सेक्शन को अगर हम की भाषा में अगर मैं आपको बोलूँ तो दे सेइंग दैट दिस इज़ टाइम अप फॉर द प्रोटेस्ट। अब कुछ दिन में जो आंदोलन है वो ख़त्म हो जाएगा, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि ये एक गलतफहमी है लोगों की, क्योंकि आंदोलन जब हम चले थे तब भी ये सोचकर चले थे कि आंदोलन बहुत लंबा हो सकता है। अभी काम का थोड़ा हार्वेस्टिंग सीजन होने की वजह से थोड़ा किसान खुद जो है काम में लगेंगे, पर क्या आप नहीं देख रहे हो कि किसानों के साथ साथ दूसरे जो तबके हैं, दूसरे वर्ग हैं, दूसरे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, वो किसानों के साथ आए हैं, आ रहे हैं और बड़े पैमाने पर आएंगे। और हमारा ये एक्सपीरियंस है कि ऐसे सीजन में भी आंदोलनों को जीता गया है और हम जरूर जीतेंगे। और बड़े पैमाने पर अदर सेक्शन ऑफ पीपल इन दिनों में जब हमारा हार्वेस्टिंग का पीक होगा, उनके साथ साथ किसान भी काम को बांटेंगे, एक दूसरे का काम करेंगे, किसान भी रहेंगे और उनके साथ अदर सेक्शन भी आएंगे। सो किसी को ये गलतफहमी नहीं होना चाहिए कि आंदोलन की समाप्ति है या अंत होने जा रहा है, ये गलत बात है। देखो, इसको आप अगर देखेंगे तो 26 जनवरी को कुछ घटना चक्कर ऐसा घटा जिस चक्कर से हमारे आंदोलन को एक सेटबैक हुआ। हमें बैकफुट पे गए, हमारे आंदोलन से काफ़ी लोगों को एक निराशा भी हुई। और देश के इस हिस्से में पर्टिकुलरली हम देखते हैं कि हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, बहुत सारे लोगों ने सचमुच में हमारे आंदोलन से थोड़ा किनारा करना शुरू किया। लेकिन 28 जनवरी रात के बाद हम देखते हैं कि पंजाब से भी, हरियाणा से भी, यूपी से भी, अलग अलग जगह से यहाँ लोग जो एक वो फीलिंग थी बैकफुट पर जिसके चलते हुए गया था, उसको काउंटर करके हमारे लोगों ने बड़े पैमाने पर इन बॉर्डर्स के ऊपर आना शुरू किया। और साथ ही मैं फिर ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ का क्राउड कम हुआ है, एक हद तक दिखाई देता है। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि ये क्राउड जो है इतना काफ़ी है, और इसके साथ जुड़े हुए जो दूसरे तबकों के लोग हैं वो जुड़े हुए हैं। अगर थोड़ा बहुत भी किसी को ये लगा कि आज रात को या कल को या गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा एक भी स्टेप अगर उठाने की कोशिश की गई, तो बड़े पैमाने पर लोग जो हैं अपने साथियों के साथ आ जाएंगे, और बड़े पैमाने पर एक बड़ा उफान जो है देश के अलग अलग हिस्सों में भी होने की संभावना है। टिकैत जी का जो काम कर रहे हैं और उसको मीडिया जिस तरह से कर रहा है, वो एक मुझे लगता है कि वहाँ एक इरप्रपोर्शनल चीज़ है। उनका जितना रोल है मीडिया उससे ज़्यादा वो कर रहा है। उनका कोई भी स्टेटमेंट होता है उसको ऐसे, हालांकि वो इम्प्लीमेंट ग्राउंड में इम्प्लीमेंट नहीं होती है चीज़ें। तो मेरा ये कहना है कि टिकैत जी का काम करने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल, जो संगठनों का, किसान संगठनों का एक इंडिविजुअली होता है उस तरह का है उनके यूनियन का। हमारे पंजाब की यूनियन जो है बहुत डेमोक्रेटिकली टीम वर्क होता है। यहाँ में डिसीजन हम बाकायदा डिस्कशन के बाद ट्रांसपेरेंसी, इसीलिए पंजाब के जो संगठन हैं इस मोर्चे को यहाँ तक ले, अदरवाइज नहीं ये मोर्चा यहाँ तक है। मेरा एक आखिरी सवाल, आज आंदोलन को पूरे 3 महीने हो चुके हैं। दिल्ली में जब ये शुरू हुआ, कोई एक मैसेज जो आप बीजेपी को देना चाहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो आप मैसेज देना चाहते हैं?
बीजेपी के लिए मेरा इतना बोलना है कि बीजेपी पार्टी को और उसके एनडीए पार्टनर्स को ये समझना चाहिए कि ये किसी एक फैक्ट्री का आंदोलन नहीं है, एक गांव का आंदोलन नहीं है। ये मुद्दे जो हैं पूरे देश के किसानों के हैं। पूरे देश के किसान संगठन जो बीजेपी के साथ नहीं हैं, वो पूरे देश के किसान संगठन एकजुट होकर एक मोर्चा में आके, संयुक्त किसान मोर्चा में इकट्ठा होके आंदोलन कर रहे हैं। और उन किसानों का जो आज परिस्थिति है, आज नहीं हिस्ट्री में ऐसा ही रहा है, किसान एक तरह का रीढ़ की हड्डी रहा है पूरे समाज का। तो अगर वो रीढ़ की हड्डी इस तरह से जलती रहेगी तो लोग इसके साथ आते रहेंगे। और ये आंदोलन जो है, जहाँ जन आंदोलन व्यापक आंदोलन बनेगा, देशव्यापी भी बनेगा। और बीजेपी को इसका जो सेक है, इसका जो एक तरह का बोलिए कि जो सज़ा है, वो झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये एक बड़े, मैं आंदोलन की तरफ से उसका एक नेता के होने के नाते ये बीजेपी को मतलब के क्या बोलते हैं इसको, चेतावनी देने के रूप में बोल रहा हूँ।